एग्जाम है, लेकिन इससे पहले ही फिर से ठग एक्टिव हो गए। जिनके निशाने पर छात्र और अभिभावक हैं, ऐसे में भोपाल क्राइम ब्रांच ने छात्रों को सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ठगों की ओर से भ्रामक मैसेज फैलाए जा रहे हैं और इसके लिए छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। इसी को लेकर क्राइम ब्रांच की ओर से छात्रों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें छात्रों को जागरूक किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं इस एडवाइजरी में आखिर क्या क्या है। तो नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर साइबर ठगी का खतरा बढ़ गया है। पुलिस के मुताबिक ठगों के निशाने पर छात्र और अभिभावक हैं। तो फेक पीडीएफ और एपीके जैसी फाइलों से सावधान रहने की बात कही है। पुलिस ने छात्रों से कोई भी संदिग्ध ऐप डाउनलोड नहीं करने की अपील की है। वहीं सोशल मीडिया पर नीट फाइनल डेट से लिंक शेयर हो रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए झूठे वादों से बचने की भी अपील की गई है। छात्र और अभिभावक एनटीए की वेबसाइट और नोटिस पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर पेपर लीक जैसे अफवाह वाले मैसेज से सावधान रहें। और ऐसे मैसेज आने पर छात्र और अभिभावक तुरंत पुलिस को सूचित करें। तो देश भर में 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। पिछली बार पेपर लीक विवाद के बाद इस बार सुरक्षा और पारदर्शिता पर खास फोकस किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में लाखों छात्र परीक्षा में शामिल होंगे और इसी बीच छात्रों की सुविधा के लिए रेलवे ने भी कुछ विशेष इंतजाम किए हैं। इस बीच इंदौर में एक नीट छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि एग्जाम के प्रेशर में उसने सुसाइड किया है। इससे पहले राजस्थान के सीकर से भी एक छात्र ने आत्महत्या कर ली थी और ऐसे में सवाल फिर उठ रहा है कि क्या इस बार नीट परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के पूरी हो पाएगी। रिपोर्ट देखिए। नीट री एग्जाम को लेकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भोपाल समेत प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रश्न पत्र की निगरानी से लेकर सीसीटीवी कैमराज, जैमर और सुरक्षा बलों की तैनाती तक हर स्तर पर व्यवस्था मजबूत की गई है। बाहर से आने वाले छात्रों की मदद के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स पर हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। उधर छात्रों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भी विशेष व्यवस्था की है। 20 और 21 जून को कोरबा दुर्ग के बीच 4 स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएंगी। 21 जून को छिंदवाड़ा इतवारी स्पेशल मेमू ट्रेन भी संचालित होगी। इसके अलावा हसदेव एक्सप्रेस को दुर्ग तक बढ़ाया गया है और 10 ट्रेन में 40 अतिरिक्त जनरल कोचेज लगाए जाएंगे। इधर रायपुर में जेल में बंद एक छात्र को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बंद छात्र को पुलिस सुरक्षा के बीच नीट परीक्षा देने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने परीक्षा के बाद उसे वापस जेल लाने और पढ़ाई के लिए जरूरी किताबें उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं इंदौर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा अवंतिका मौर्य की मौत का मामला चर्चा में है। तीसरी मंजिल से गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिजनों का दावा है कि छात्रा लंबे समय से परीक्षा के दबाव में थी और पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी है। हालांकि पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी प्राइम अफेयर में हमें जानकारी मिली है कि कल एक बच्ची बिल्डिंग से गिरी है। गिरने से उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई है और अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अब जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर ये निर्णय होगा। नीट री एग्जाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पिछली बार के पेपर लीक का हवाला देते हुए निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग की है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सभी तैयारियां पूरी हैं और छात्रों को किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रदेश में युवाओं के साथ बार देश में जो कुठाघात हो रहा है सर्वविदित है, बोलने की आवश्यकता नहीं। आशा है ये एग्जाम पूर्ण सुरक्षित अच्छी हो। सरकार कटिबद्ध है हर तरह की परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ, सुगमता के साथ आयोजित करने के लिए। उसमें केंद्र सरकार की ओर के, राज्य सरकार की ओर से समुचित निर्देश दिए गए हैं। जो छात्र हैं वो निर्भीकता के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में अपीयर हो। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं, कोर्ट के निर्देश और परीक्षा को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता के बीच सबकी नजर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की परीक्षा पर टिकी है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होगी।
और ये कोई पहली बार नहीं है जब परीक्षा के तनाव के चलते किसी छात्र या छात्रा ने सुसाइड किया हो। राजस्थान के कोटा से इस तरह के कई बार खबरें सामने आती रही हैं। हाल ही में राजस्थान के सीकर जिले में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया था। अब इंदौर से ही ऐसा मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या तनाव के चलते छात्रों ने सुसाइड किया है? सवाल यह भी कि क्या री एग्जाम के डर ने अवंतिका को